झारखंड प्रदेश के सभी साथियों, मैंने आजकल व्हाट्सएप पर लिखना बंद कर दिया है और मुझे लगता है कि हम आपस में अगर बात करें तो ज़्यादा समझदारी की बात होगी, ज़्यादा संवाद होगा, ज़्यादा तालमेल बढ़ेगा। आज मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रामगढ़ जिला का। रामगढ़ जिले में चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है और चुनाव तो हर जगह होता है, लेकिन इस अवधि में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो उल्लास, जो वाइब्रेंसी, जो जागरूकता, जो मेल मिलाप हमने देखा है और सुना है रामगढ़ में, मुझे ऐसा लगता है कि रामगढ़ जैसे माहौल सब जगह रहना चाहिए। तब हम अपने समाज को एकजुटता में बांध सकते हैं। मैंने पहले कहा था कल कि जनवरी महीने में हम जितने हमारे पदाधिकारी, जितने प्रदेश जिले के अध्यक्ष, महामंत्री एक चुने जाएंगे, बनाए जाएंगे, उनके लिए एक अलग से प्रशिक्षण शिविर और बहुत जल्द ही माननीय प्रणय कुमार जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके तरफ से आपको पत्र जाएगा, संवाद जाएगा, क्या विषय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कब तक होना चाहिए। इस संबंध में आप अपने को सोच कर रखिए कि जब जाए तो उनसे संवाद कर कोई हम एक अच्छा कार्यक्रम बना सके प्रशिक्षण के लिए। आज मैं सोच रहा था, सुबह में मैं प्रतिदिन रामायण सीरियल देखता हूँ और आज के सीरियल में देखा हमने कि भगवान राम जब वनवास से आए हैं, जब उनको राजगद्दी मिली, राजा राम हुए, तो उन्होंने सुमंत जी को बुलाया जो प्रधानमंत्री थे। सुमंत जी से पूछा कि हमारे राज्य अयोध्या में क्या स्थिति है। सुमंत जी ने बोला, भगवान आपके राज्य में बहुत सब लोग सुखी है, संपन्न है, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, परिवार सुख में है, स्वस्थ जीवन है, गरीबी नहीं है, औरतें भी अच्छा कपड़ा पहनती है, गहना वना पहनती है, जेवरात है, लेकिन एक बात की कमी है। भगवान ने पूछा क्या कमी है। सुमंत जी ने कहा उल्लास नहीं है लोगों में। मुझे लगता है कि हम लोग काम करते हैं, उल्लास नहीं है, एक उल्लास होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराया। हम यज्ञ की बात नहीं करते हैं, लेकिन उल्लास के लिए कभी कभी हम लोग को कुछ काम करते रहना चाहिए। माता का पूजा होता है, लेकिन माता के जागरण भी होता है। भाई जब सब घर में माता का पूजा होता है तो माता के जागरण क्यों होगा। जागरण होता है कि उल्लास के लिए, वाइब्रेंसी के लिए, एक वातावरण एक बनाने के लिए जिसमें सब एकमय हो जाए। तो हमको लिखा पढ़ी कम, व्हाट्सएप पर संदेश कम, लेकिन अगर जगह जगह जहाँ जहाँ उप समिति है, जहाँ कस्बा है, वहाँ हम लोग को प्रोग्राम करना चाहिए। वहाँ पर जागरण की तरह प्रोग्राम करना चाहिए। लोगों में अपनत्व तो बढ़े, लोग जाने जो हमारा समाज क्या है, क्या हमारी संस्कृति है, एक दूसरे को क्या करना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि हजारीबाग में चालू हुआ है, नई कमेटी ने चालू किया है, और जैसे जैसे कमेटी होगा, अभी तो 1 महीने के अंदर सब कमेटी बन जाएंगे, नई टीम बन जाएंगे। नई टीम से मुझे आशा है इस तरह का कार्य होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हम लोग बहुत ही पढ़े लिखे समाज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन शायद हम लोग कुछ ईगो के प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा थे और उनके राज्य में सब जनता बड़ी सुखी और संपन्न थी।
राजा भगवान का बहुत पूजा करते थे, बहुत आस्था था उनका भगवान को। प्रतिदिन सुबह में पूजा, शाम को पूजा करके भगवान को भोग लगाते थे और पर्दा डाल देते थे। सवेरे जब उठते थे तो पर्दा हटाए तो देखे कि भाई जो भोग लगाए उसी तरह है। भगवान का जो फोटो देखे थे पहले उसी तरह हंसता हुआ फोटो है, पानी वैसे ही है। तो उनको लगा कि हमेशा हंसते रहते भगवान, हम पूजा करते हैं लेकिन भगवान आखिर क्या खाते हैं, कैसे हंसते रहते हैं। तो अपने राज्य के सब पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाए कि आप लोग बताइए कि भगवान क्या खाते हैं। जब हम उनको पर्दा हटाते हैं भोजन कराने के बाद, भोग लगाने के बाद, तब देखिए भगवान हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब लोग पंडित लोग आया, ज्योतिषी लोग आया और राजा ने कहा कि देखिए अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे जवाब से भगवान क्या खाते हैं तो हम भगवान के पूजा में लीन हो जाएंगे और राजगद्दी आपको दे देंगे। इसलिए बहुत से पंडित, बहुत से ज्योतिषी, बहुत से ज्ञाता लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई आदमी राजा को उनके मन के लायक संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा था। उस क्षेत्र से एक बहुत फटा हुआ कपड़ा पहने हुए एक आदमी जा रहा था। उसके समझ में आया कि शायद यहाँ पर भोज हो रहा है, तो चला गया वहाँ पर, पूछा कि क्या हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो राज दरबार लगा है, भगवान का प्रश्न है, जो बता देगा भगवान क्या खाते हैं तो वो भगवान के लीन हो जाएंगे और राजगद्दी उसको अपना दे देंगे। तो बोला जाइए, राजा को बोले हम इसका उत्तर दे सकते हैं। लोग को बड़ी हंसी आई कि तो चिथड़ा पहने हुए आदमी है, भूखे रह रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये क्या जवाब देगा। तो भी भगवान के दरबार में राजा के पास उस आदमी को ले गया और राजा ने अपनी बात रखी कि भगवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, पता नहीं चलता। अपनी पूरी कहानी सुना। तो अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम गद्दी दे देंगे और हम भगवान के पूजा में लीन हो जाएंगे। तो आदमी बहुत सोचा, सोचने के बाद कहा कि देखिए महाराज, भगवान अहंकार खाते हैं, इनको अहंकार नहीं है। राजा संतुष्ट हो गए और बोले कि आज से हम भगवान की सेवा में रहेंगे, तुम इस हमारी गद्दी पर बैठो। उसने कहा कि भगवान यही करते हैं कि हम रंग थे, हमको राजा बना दिए, आप राजा थे, आपको सेवा में ले लिए। अहंकार बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि अहंकार तो सब में रहता है, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को अहंकार, ईगो, अपने पिछले समय की बहुत सा प्रशंसा, ये सब ज़्यादा हो गया। हमको उसको छोड़ना चाहिए और कुछ न कुछ संस्कार के प्रति हमको अपना प्रेम, अपनी दीवानगी, अपना समर्थन, अपना समर्पण, अपना संकल्प, सेवा की जो भावना है रहना चाहिए। मैं एक दूसरी भी बात आपको बताता हूँ और शायद आप हंसेंगे कि श्रीवास्तव साहब सब कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसको गौर से, इसे भी गौर से सुनिएगा। एक राजा थे, उनके दरबार में जो पंडित थे बहुत विद्वान थे, पूजा करते थे, घर चले जाते थे। एक दिन राजा ने पूछा कि आपके घर की क्या हालचाल है, परिवार कैसा है। बोले भगवान सब तो ठीक है, हमारी एक लड़की है, जवान हो चली, उसका शादी कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। हम कहीं जाते हैं तो बोलता लोग 10,000 रुपया करीब हमको खर्चा है शादी ब्याह तिलक वगैरह में। उस जमाने की बात है, आज तो 10,000 रुपये कुछ नहीं हो सकता है। तो राजा ने कहा कि आप हमारे यहाँ भगवान का पूजा करते हैं, हम 10,000 रुपये दे देते हैं। पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये तो कन्या का जन्म, हमारी कन्या है और हमारा दायित्व, हमारा धर्म है उसका अच्छे परिवार में योग्य वर्ष से शादी करना है, हम 10,000 रुपये का कभी इंतजाम करें। तो राजा ने कहा ठीक है, हर महीने हमारे शहर में एक मेला लगता है, मेला में सब सामान बिक्री होता है। बोले कि हमारे घर का ही जो जहाँ पर भगवान की मूर्ति है वहाँ से आप एक काम करिए कि एक बोरा लीजिए और बोरा में घर का कूड़ा करकट सब उसमें भर लीजिए
और बाजार में ले जाइए बेचने के लिए। जब कोई पूछेगा कि क्या है तो बोलना कूड़ा करकट है, इसके कितना दाम है तो बोला 10,000 रुपया। पंडित जी ने वही किया, बोरा में कूड़ा करकट भर लिया और बाजार में ले गए। पंडित जी तिलक लगाए हुए थे, बागबानी में थे। पंडित से पूछा कि पंडित जी क्या है? बोले ये तो घर का कूड़ा करकट है। बोले क्या, क्यों रखे? बोले बेचने के लिए। कुछ दाम है क्या? बोले हाँ दाम है। कितना? बोले 10,000 रुपया। लोग हंसने लगे कि कौन खरीदेगा। राजा ने जानबूझ के योजना बनाई थी, एक दिन अपने आदमी को भेजे और 10,000 रुपया दे करके कूड़ा करकट का बोरा खरीदवा के मंगाया। जो आदमी ले आया बोला कि भगवान ये तो कूड़ा करकट महाराज कहाँ करेंगे? बोले वो जो पूजा घर है वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होता है, सरस्वती जी है, धर्म है, ले वहीं कोना में रख दो। दूसरे दिन जब लक्ष्मी जी के यहाँ कूड़ा करकट गया पंडित जी के यहाँ, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, घर से निकली। राजा को बोले राजा अब आपके घर में नहीं रहेंगे, हमारे घर में आपने कूड़ा करकट भेज दिया है, इसमें हम नहीं रहेंगे, हम लक्ष्मी हैं, हम इस तरीके कहाँ रहेंगे। तो राजा ने ठीक है जाइए, आपको नहीं पसंद तो चलिए, हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी जी चली गई तो सरस्वती जी बोली करें, लक्ष्मी जी चलेगी तो हम क्या करें यहाँ पर। सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, आप हमारी गंदगी से घर को भर दिए, पूजा का घर है। भगवान बोले ठीक है, आपको नहीं रहना तो चले जाइए। पंडित जी राजा बोले कि आपको नहीं रहना तो जा सकती है। लेकिन उसी घर में धर्म रहते थे। धर्म एक दिन जगह है, बोले कि महाराज इस स्थान पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई कि उनके स्थान पर आपने कूड़ा करकट रख दिया, आपने मना नहीं किया। सरस्वती जी चली गई, आपने मना नहीं किया, हम धर्म हैं, हम क्यों जाए। राजा ने कहा सैनिकों से, सैनिकों इनको घेरो। सैनिक सब घेर लिया। बोले क्यों? बोले कि आप धर्म हैं और किस उद्देश्य से कूड़ा करकट गया था इसको पहले सुनिए, किस कारण कूड़ा करकट रखे गया। अगर धर्म का काम है, किसी को मदद करने का काम है, किसी कन्या के शादी का उस तरह से इंतजाम है, तो आपको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी जा सकती हैं, सरस्वती जा सकती है, धर्म है, धर्म तो धारण किया जाता है अच्छे कामों के लिए, आपको नहीं जाने देंगे। जब राजा धर्म को नहीं जाने दिए तो लक्ष्मी और सरस्वती सब चली आई। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ आपका सिद्धांत, कुछ आपका भविष्य की रूपरेखा, कुछ योजना अपने का, अपने परिवार के, अपने समाज का, अपने जवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, आपके सामने कुछ खाका होना चाहिए। और खाका ऐसा रहे जो स्वागत योग्य है। धर्म को बोलते हैं धारण, जो धारण योग्य है वही धर्म है। जो सबको धारण योग्य हो, सबको ग्रह हो, सबके लिए हो, सबके द्वारा हो, उस चीज को आपको, उस योजना को आप लोग को, हमको आगे लेके बढ़ना चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ, अपने साथियों से, विशेष रूप से झारखंड में रहने वाले साथियों से, कि आप कुछ भी करिए, रुपया पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सबको नहीं है। पैसा का बहुत महत्व है समाज में, लेकिन महत्व सब कुछ नहीं है। इसलिए सारा काम करिए, समाज में जहाँ ज़रूरत हो अगर आपके पास है तो उसको देने का कोशिश करिए। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में जब खेती होती है, हल चलता है, पूरा पट्टा चला जाता है। अब पट्टा चलाने का क्या काम होता है कि जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी उठ गई है उस मिट्टी को जहाँ कम मिट्टी है देना। समानता, समरसता, सामाजिक दायित्व, ये सब आप में, हम में, सब में रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपको आशा करता हूँ कि इस महीने के अंत तक हम लोग समाज में नई कमेटी बना लेंगे कि नए साल हम और उत्साह के साथ काम करें, और जागरण करें, और उत्साह का काम करें, और अच्छा काम करें, और अपने समाज को, जिसका जो पहले की जो भावना है, पहले का सिद्धांत है, पहले का लक्ष्य है, पहले की परंपरा है, पहले का धरोहर है, पहले का संस्कार है, उस संस्कार को और ऊपर ले जाकर के समाज को एक नई दिशा और नई दशा दें।